नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली आपका NFSU के द्वारा जो है नॉन टीचिंग पोस्ट का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। तो दोस्तों आइए हम लोग अच्छा से देखते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या दिया है। लेकिन आपका ये जो सिलेबस निकाला है थोड़ा जो है ये उटपटांग टाइप का है, क्योंकि जो ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ आपका लिखा गया था उसका थोड़ा सा ये उल्टा हुआ है। ओके, क्योंकि आपका जैसे कि लिखा हुआ था कि सीरियल नंबर 1 से 10 आपका जो है ओनली इंटरव्यू के ऊपर होगा, और जैसे कि स्क्रीनिंग होगा टेस्ट, और उस मतलब जैसे कि ये एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार और जो भी एक्सपीरियंस के अनुसार वो जो है मतलब एप्लीकेशन को छांटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अभी जो सिलेबस आया है ये जो है कुछ दिन पहले आपका जो है दे देता ये एडवर्टाइजमेंट में, तो सब कुछ जो है साफ साफ हो जाता। लेकिन उसमें आपका जो है आधा अधूरी बात को उसमें जो है लिखा गया था। तो आइए आप लोगों को अच्छा से दिखाते हैं, समझाते हैं कि ये जो है सिलेबस किस टाइप का आया है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे आपका जो है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट का करेंगे, है ना। तो आपका मतलब इसमें क्या लिखा गया था कि ओनली जो है रिटन ये टेस्ट पे होगा, है ना। मतलब जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देखे थे और हम भी आपको बताए थे कि ओनली रिटन टेस्ट होगा। कैसा होगा, इसमें जो है प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, आपका जो है कंप्यूटर ये टेस्ट होगा, ये सब तो कुछ भी नहीं लिखा गया था, ओनली आपका जो है रिटन लिखा था, है ना। तो आइए अब जो है देखते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या दिया है। तो ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या है दोस्तों कि इसका आपका जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आप इसको सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, आपका जो है प्रीलिम्स होगा। ओके, हाँ, इसमें मतलब जैसे स्क्रीनिंग वो कुछ जो है एकेडमिक ये रिकॉर्ड के अनुसार नहीं किया है, आपको इसके लिए एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से अच्छी बात भी है कि शायद अब जो है सभी का एडमिट कार्ड आएगा जो भी अप्लाई किए हैं। ओके, तो ये आपको जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको ये जो एग्ज़ाम होगा, और ये मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट के लिए, ये आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ, और ये जो होगा जनरल नॉलेज और जो है जनरल स्टडीज़, मतलब आपका जो है GK GS मेनली, और एक आपका जो रहेगा मतलब इंग्लिश, वो जो है टोटल 100 नंबर का होगा। और इसमें आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, कितना जो है मिनिमम रखेगा नंबर, वो जो है मतलब NFSU आपका जो है डिसाइड करेगा। ओके, आइए तो ये आपका ये समझ लीजिए कि एक तरह से आपका जो है प्रीलिम्स ये एग्ज़ाम होगा इसमें, और इसके बाद आपका जो है क्या क्या होगा आपको दिखाते हैं। ये जो है देखिए, इसमें जो है लिखा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश इफ़ इंडिकेटेड अदरवाइज। तो क्या दोस्तों, जब आप लोग अप्लाई किए थे तो उसमें आपका जो है ये एग्जामिनेशन का मीडियम मांगा गया था क्या। आप यदि कोई नहीं मतलब जैसे इंडिकेट यदि कुछ नहीं लिखे होंगे तो इसमें जो लिखा है कि ये जो एग्जामिनेशन का मीडियम मतलब इंग्लिश होगा, और मतलब जैसे आप अदरवाइज ये इंडिकेटेड मतलब ये मतलब अन्यथा इंडिकेट नहीं किया गया होगा तो आपका जो है एग्जामिनेशन उस मतलब जैसे इंग्लिश ये लैंग्वेज में होगा। ओके, मतलब आपका जैसे जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन मतलब जो है आपका इंग्लिश में रहेगा, GS का भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा जो है कमेंट्स करिएगा क्या अप्लाई के टाइम आपसे लैंग्वेज कोई मांगा गया था या नहीं। ओके, तो आप लोग जो है कमेंट्स करिएगा ज़रूर। ओके, और यदि आप लोग नहीं कुछ किए होंगे इंडिकेट तो आपका मतलब ये जो है इंग्लिश में ही होगा। ओके, अब आइए, अब आपका जो है इसका मेंस जो होगा उसमें जो है 2 पार्ट्स दिया है। दी ये मेन एग्जामिनेशन विल हैव 2 कंपोनेंट्स, और इसमें जो है क्या दिया है ये जो है रिटन टेस्ट पहला है। तो आपका जो है मतलब इसमें क्या होगा कि 100 नंबर का जनरल नॉलेज और जो है GS, मतलब ये जिनका ये GK GS होगा तो उनके लिए तो चांदी है ना। GK और GS आपका जो है 100 नंबर का होगा, और उसके बाद 100 जो है नंबर का आपका जो है ये होगा मतलब इंग्लिश होगा। ओके, और इंग्लिश में जो दिया है वो डिस्क्रिप्टिव दिया है। अब इससे आपको मतलब जैसे कि ऐसे पूछेगा कि आपको मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या पूछेगा मतलब जैसे होता है कि हिंदी भी दे देता है और उसको आपको जो मतलब जैसे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो लिखना पड़ता है, जैसे कि ट्रांसलेशन होता है ना। तो आपसे क्या पूछेगा इसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आपका ये जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये भी आपका जो है 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर का आपका जो है GK GS, और 100 नंबर का आपका मतलब जो है इंग्लिश, वो भी डिस्क्रिप्टिव, लेकिन ये जो ये GK GS आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपका ये हो गया मेंस का हो गया आपका सिलेबस, और इसके साथ साथ आपका जो है कंप्यूटर पे ये स्किल ये टेस्ट होगा। आपसे ये जो कंप्यूटर प्रोफेंसी ये जांचा जाएगा, टेस्ट आपका होगा, और ये जो टोटल आपका 150 नंबर का होगा। और अब इसमें आपका टाइपिंग लेगा, और या फिर आपसे जैसे मतलब MS ऑफिस पे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपको कुछ बनाने के लिए मतलब जैसे कि सैंपल देगा, तो उसके मतलब जैसे आधार पे ये जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अभी इसमें कुछ जो है साफ़ नहीं किया है, मतलब
समझ में नहीं आ रहा है कि आधा ये जो है मतलब अधूरा काम, जब ये एडवर्टाइजमेंट निकला तब भी आपका मतलब जैसे ये इस टाइप में लिख दिया गया, और अभी सिलेबस जो आया है उसका एकदम जो है सीधा उल्टा पुल्टा करके दिया है ना। आइए, और अब ये आपका सिलेक्शन जो होगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था, ओनली आपका जो है रिटन टेस्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए दी फाइनल ये सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ये एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ओके, तो आपका फाइनल जो सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट पे और कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे आपका जो है ये फाइनल मेरिट बनेगा। ओके, तो ये आपका ये सिर्फ जो है ये स्क्रीनिंग होगा, तो इसका जो है नंबर मतलब जैसे कि ये ऐड होने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपका ये स्क्रीनिंग होगा, ये छांटने के लिए है ना। और ये आपका जो मेन ये एग्ज़ाम होगा, जो रिटर्न होगा ये होगा। ओके, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका लिखा है दी ये स्क्रीनिंग टेस्ट, और आप लोग बोलिएगा कि ये तो प्रीलिम्स है, इसका भी मतलब होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा है स्क्रीनिंग टेस्ट, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिटन टेस्ट। ओके, हाँ, और ये जो है नीचे भी लिखा है कि सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट पे और कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे, यानी कि आपका ये जो है ये 200 नंबर और ये जो है 150 नंबर, यानी कि 350 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। आपका इसमें जो है कितना कट ऑफ जाएगा वो तो देखा जाएगा बाद में। तो आपका जो है यही इसका सिलेबस है। ओके, और अब आपका रहा सेक्शन ऑफिसर का, है ना। तो जो इसमें मतलब जैसे लिखा था कि ओनली ये इंटरव्यू है ना, सिलेक्शन जो होगा वो ओनली आपका जो इंटरव्यू पे होगा, और इसके लिए मतलब जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट को ये छांटा जाएगा, मतलब जैसे वो अपने अनुसार एकेडमिक जो है रिकॉर्ड के अनुसार या फिर एक्सपीरियंस के अनुसार ये छांटेगा NFSU। लेकिन आपका इसमें क्या दिया है कि आपका जो स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा वो भी आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो आइए आप लोग सेक्शन ये जो है ऑफिसर का अच्छा से देख लीजिए, और आप लोग सभी पोस्ट का इसमें देखना चाह रहे हैं तो आप ये जो है ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे ये दिखा दे रहे हैं हम कि आप लोग जो कहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए सिलेबस फॉर ये स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ये आपका जो है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए। तो स्क्रीनिंग अब आपका मतलब जैसे लग रहा है कि ये जो है एप्लीकेशन वो एकेडमिक जो है रिकॉर्ड के अनुसार या फिर ऐसे छांटेगा नहीं, मतलब जैसे जितना भी अप्लाई किए हैं सभी को लगभग लग रहा है ये आपका जो 99% की जो अप्लाई किए हैं सभी को आपका ये एग्ज़ाम के लिए स्क्रीनिंग जो है टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, तो इसका जो सिलेबस है आपका ये वो आपका जो है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की तरह ही है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, और आपका जो मतलब इंग्लिश 100 नंबर का होगा, ये जो है मतलब ऑब्जेक्टिव। और आपका इसमें जो मेनली जो दिया है ये पार्ट आप लोग अच्छा से देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है देखिएगा आप लोग नंबरिंग कैसे किया है, मतलब लग रहा है कि जो बनाया होगा एक के बाद सीधा जो है 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 2 कहाँ गया। तो थोड़ा सा मतलब ये सब काम थोड़ा स्टार्टिंग में ही करता, जब ये एडवर्टाइजमेंट जो निकला था तो मतलब तभी थोड़ा मतलब अच्छा से जो है लेट निकालता, साफ साफ करके जो लिखता है ना। तो मतलब ये नहीं किया और अभी जो है निकाला, और ये आपका जो ये एग्ज़ाम भी जल्दी लेगा। आपको हम 99% कह रहे हैं चांस इसका एग्ज़ाम जल्दी ही लेगा यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसीलिए आप लोग थोड़ा GK GS और ये इंग्लिश पे अच्छा से ध्यान दीजिए। तो आपका इसका हो गया ये 100 नंबर का, और 100 जो नंबर का होगा आपका मतलब जैसे जो भी ये एजुकेशन आपका है उससे जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ओके, अब ये आपका कौन मतलब जैसे ये हायर ये एजुकेशन आपका ये जो है मतलब ये UGC से फार्मेसी काउंसिल से जो भी है आपका मतलब ये जो भी रिलेटेड आपका ये एजुकेशन होगा उससे ये क्वेश्चन जो है देगा। किस टाइप का देगा वो इसमें कुछ भी जो है क्लियर नहीं है, तो आपके ये जो है एजुकेशन से रिलेटेड ये भी इसमें जो है क्वेश्चन डालेगा आपका। ये इसमें मतलब जैसे आसान क्वेश्चन भी हो सकता है और जो है उठपटांग कुछ से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मतलब जैसे जो लोग सिंपल ये जो है ग्रेजुएशन करके इसका अप्लाई किए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जो ये मतलब एक्सपीरियंस होंगे या फिर मतलब जैसे कि हायर ये एजुकेशन वाले होंगे तो उनके लिए ये आसान होगा। और आपका जो है ये 100 नंबर का ये जो भी रूल होता है ये आपका इसमें क्या दिया है कि रूल जो मतलब दे दिया। आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं और फिर आप स्टेट में भी हैं, आप मतलब जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट में जॉब कर रहे हैं, है ना,
ये एस्टेब्लिशमेंट होता है कि आप मतलब जैसे कि जहाँ पे आपका मतलब जैसे हर तरह के रूल, मतलब जैसे कि लीव रूल, एलटीसी रूल, है ना, सभी रूल क्या होता है नहीं होता है इसमें, वो सब आपका यहाँ पे देखिए एलटीसी रूल जो है, लीव रूल, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी होता है रूल, तो ये आपका है, ये जो है मतलब एक्सपीरियंस पे जो ये एक्सपीरियंस होंगे, मतलब जो ये काम कर रहे होंगे, तो मतलब उनके लिए इसमें अति आसान होगा। तो आप लोग अच्छा से जो है रूल सब देख लीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आपका एक ये स्वामी पब्लिकेशन का एक जो है आता है, बुक आता है, ओके, स्वामी पब्लिकेशन का एक जो है लीव रूल का बुक आता है, उसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ उसमें मिल जाएगा, है ना। तो यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं ये और नहीं तो जो भी एक्सपीरियंस आदमी है जो मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मतलब जैसे आप लोग के लिए आसान रहेगा 100 नंबर का। तो टोटल ये आपका जो है 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम होगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू होगा, ओके। हाँ, तो ये आपका जो है मेनली ये स्क्रीनिंग के लिए जो है मतलब दे दिया है। तो जो भी सेक्शन ऑफिसर के लिए किए हैं, तो आपको भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम देना होगा, ओके। क्योंकि आपसे जो है इंटरव्यू में तो इतना ये जो है सवाल नहीं कर पाता, पूछ नहीं पाता, तो इसलिए ही मतलब जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे और एक्सपीरियंस के आधार पे मतलब जैसे कि नहीं छांटेगा, और आपसे स्क्रीनिंग ये टेस्ट यानी कि एक प्रीलिम्स आपसे जो ले लेगा, और उसमें आप यदि क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद ओनली जो ये इंटरव्यू के आधार पे आपको जॉब दिया जाएगा, ओके। तो ये जो है दोस्तों आपका सिलेबस था, और जो भी हैं ये तो 3 पोस्ट के लिए था आपका, जो है डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और ये सेक्शन ऑफिसर, और जो भी मतलब जैसे ये हैं आईटी सिस्टम मैनेजर के लिए होंगे, तो इनका भी ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, और आपका और इसके बाद जो है इंटरव्यू होगा, और जो ये जो है डिप्टी ये इंजीनियरिंग और आपका ये जो असिस्टेंट ये इंजीनियर के लिए किए होंगे, तो उनका भी स्क्रीनिंग टेस्ट, और आपका जो है उनका भी ये सेम चीज़ है, और सिविल आपका जो इंजीनियरिंग से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। तो ये आपका इसमें सिलेबस है, और ये आपका ये जो है अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर के लिए है। तो ये तो सेम चीज़ है, जीके जीएस इंग्लिश 100 नंबर का, आपका जो ये अकाउंट और मतलब ऑडिटिंग से 100 नंबर का, और मतलब जैसे जो भी आपका फाइनेंशियल जो है रूल होता है ना, ये जो है एलटीसी रूल, आपका जो है ये रूल रिलेटेड टू पे से होता है, जो भी फाइनेंस का जो आपका मैटर होता है, उससे आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको भी 300 नंबर का ये देना पड़ेगा, ओके। आइए, और अब आपका जो है ये है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और जो असिस्टेंट का, तो आप लोगों को समझा ही दिए, बता ही दिए, और ये आप लोग जो है देख लीजिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसका ये जो है अकाउंटेंट कम ऑडिटर एंड सब अकाउंटेंट कम सब ऑडिटर का है ही। तो आपका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का 100 नंबर का तो सेम है, और फिर आपका जो उसके बाद ये अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का आपका जो है 100 नंबर का रहेगा। तो आपको जो है 200 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद मेंस जो आपका होगा ये जो है रिटन टेस्ट, मतलब जैसे लिखा है ये जनरल नॉलेज और जो है जनरल स्टडीज़ आपका जो है 100 नंबर का है ना, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको जो है लिखित में देना पड़ेगा, है ना, मतलब जैसे आप एक तरह से इसको जो कह लीजिए सब्जेक्टिव टाइप का, ये आपका जो है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग से 100 नंबर का पूछेगा, ओके। तो आपका ये सिलेबस हो गया मेंस के लिए, और आपसे भी कंप्यूटर ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपको जो है मतलब अकाउंट्स और ऑडिटिंग से 150 नंबर का पूछेगा, और आपका भी सिलेक्शन जो होगा वो ये 200 नंबर ये और 150 नंबर ये, यानी कि 350 नंबर पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ओके। तो दोस्तों ये आपका इसका जो है फाइनल सिलेबस है। तो अब आप लोग जिस जो है ये पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप लोग अच्छा से देख लिए इसका सिलेबस क्या है, और अब आप लोग एकदम अच्छा से तैयारी में लग जाइए, और इसका आपका जो है एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द ले लेगा, है ना। तो आप लोग ये ज़्यादा देर नहीं कीजिए, इसमें जो है जीके जीएस इंग्लिश है, जो भी ये जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं, और आप ये सेक्शन ऑफिसर के लिए किए हैं, सबका जो सिलेबस आप लोग देख ही लिए हैं, तो उसी के अनुसार आप एकदम अच्छा से तैयारी करते रहिए, ओके। तो आपको जो है दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग इंतज़ार में थे, मतलब जैसे ही मुझे पता चला सोचे कि आपको बता दें, तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मतलब ये इस एग्ज़ाम से संबंधित और किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो, आपको हमेशा जो वीडियो मिलता रहेगा, और जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित भी आपको वीडियो देते रहेंगे, ओके। और इस पर टेस्ट सीरीज का भी आ रहा है, जीके जीएस का, और जो करंट अफेयर से भी वीडियो आपका आ रहा है, तो आप लोग अच्छा से कंटिन्यू देखते रहिए, ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।